अप्रत्याशित भी नहीं है, क्योंकि इससे भी ज्यादा सीट 2010 में भाजपा और जदयू ला चुकी है। हाँ, इतना जरूर है कि वर्तमान माहौल में जिस प्रकार से जब डिबेट होती है तो कास्ट लेवल पे होती है, संप्रदाय के लेवल पे होती है, और आप प्रत्येक व्यक्ति से चुनाव में जाके मिल नहीं सकते, तो अंदाजा ही लगाना पड़ता है क्या हो रहा है। तो हम 175 प्लस का तो अनुमान लगा रहे थे, मगर काम करने का, सबको साथ लेकर के चलने का, सबका विकास बिना किसी ऊंच नीच सोचे हुए, बिना किसी भेदभाव के, उसका ऐसा रिजल्ट हो सकता है, ये सोच तो जरूर थी कि होना चाहिए, और बिहार ने करके दिखा दिया। अब हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि हम कहें कि हम 200 भी टच कर जाएंगे, लेकिन जो दिखाया है बिहार ने, वो एक मैसेज है, राजनीतिक मैसेज है कि आप झूठ बोल बोल करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश करें, नॉट एक्सेप्टेड। आप मिनरल वाटर से नहाने वाले पोखरा में कूद कूद के कुछ और मैसेज देना चाहें, तो वही मत्स्य पालक समाज वो इस बात पे विश्वास करता है कि हमको 4,500 रुपये की सहायता राशि मिलती है, वो 9,000 की मिली, उस पर ज़्यादा विश्वास है, न कि आपके चुनाव में जाके नाव पर से कूद के नहाइए। तो इन सब चीज़ों में जो मैसेज दिया है बिहार ने, ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा और एनडीए के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का थॉट है कि छोड़ दो कौन वोट देगा नहीं देगा, लेकिन हम घर देंगे जब बेघर को, तो हिंदू मुसलमान नहीं देखेंगे, हम गरीब देखेंगे, जरूरतमंद देखेंगे, हम इलाज देंगे, जरूरतमंद देखेंगे, हम अनाज देंगे, जरूरतमंद देखेंगे, और एक दिन हम लोगों का दिल जीतेंगे। तो ये नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका परिणाम है, मेरा ऐसा विश्वास है। सीट थोड़ी हमारी ज्यादा आ जाए या उनकी ज्यादा आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बिहार का थॉट है कि घी थरिया में गिरे के चाहे अपने गिरे, चाहे भाई के थरिया में गिरे। मैं भोजपुरी में बात कर रहा हूँ। हमारी थाली में घी गिरे या हमारे भाई की थाली में गिरे, वो दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता नीतीश जी थे, नीतीश जी रहेंगे, ऐसा एनडीए का थॉट है। वो इसी पे हारे हैं। वोट चोरी जब जब कहा राहुल गांधी ने, तब तब उनके वोट घटे हैं। क्योंकि भाई आप वोट चोरी क्या कर रहे हैं कि गलत लोगों के जो वोट काट रहे हैं वो सही वोट काट रहे हैं, तो जनता का तो नहीं कटा, तो फिर वो क्यों तुम्हारी बात सुनेगा? जनता को आप बोलेंगे कि ये देखो भाजपा तो लोगों का विकास नहीं करती, दल नहीं छल है, ऐसा बोलते थे, तो पब्लिक को गुस्सा आता है। क्योंकि महिला को 10,000 की सहायता राशि देने वाली एनडीए सरकार, हमारे 400 पेंशन को 1100 कर देने वाली एनडीए सरकार, हमारी सड़कें चमचमा रही हैं, हमारे सामने गांव के सामने नदी में बड़े बड़े ब्रिज बन गए, हमारे गांव के सामने फ्लाईओवर बन गया। ये देखने वाली जनता कैसे उस बात पे विश्वास करे? तो जब डिबेट चल रहा था, मैं 78 सीटों पे प्रचार करके आपके सामने बैठा हूं, और हम लोगों ने भी, पूरे हमारे जितने स्टार प्रचारक थे, जो हमारे नेता थे, कोई रात नहीं देखा। देवेंद्र फडणवीस जी को मैं हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो बाय रोड प्रचार करते, 5-5 सभा करते देखा। हम लोग बाय रोड निकल गए, नहीं हुआ, चलो डुमरांव चलेंगे, आगे बक्सर चलेंगे, ये अपने शाहबाद क्षेत्र में घुसेंगे। उसके बाद का रिजल्ट हम देख रहे हैं। हम लोगों के ऊपर
कई राजद समर्थक लोगों ने अटैक किया, गालियां दी, हमारी सभा में आकर के झंडा लहराने लगते थे। हम बोलते थे भाई अपनी सभा में लहराओ, हमारी गाड़ी पे झंडा गाड़ने लगते थे। हमने कहा अपनी गाड़ी पे लगाओ यार। लेकिन जब आप गुंडागर्दी दिखाते हैं तो उस समय असली जो मालिक है ना, जनता, मतदाता, वो देख रहा होता है। और उसका रिजल्ट है, कौन ऐसी सभा थी जहां राजद के हरा गमछा बांध के और बीच में 4 ही आदमी, इतना निडर होते हैं कि 40,000 के बीच में 4 आदमी, लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मनोज तिवारी मुर्दाबाद। अब उनको समझाते ही लोग मानते ही, छोड़ दो, ये नंगा लोग हैं, कौन इनसे वो जाएगा लड़ने भिड़ने। लेकिन वोट के दिन तो अपना डिसीजन है, दबाया। जाति की दीवारें टूट गई हैं इस चुनाव में। इस चुनाव में मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा वर्ग, मैं जो महसूस किया कि वो नहीं, चलो अभी भाजपा को और एनडीए को हराना है, ऐसा नहीं दिखा। ठीक है, वोट कर रहे, करें ना करें, लेकिन इतना कहते हुए देखे कि हाँ भाई मोदी ने घर तो दिया है, वोट किसको दोगे? वोट तो हम, ऐसा कह के मुस्कुरा दिया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ये जो नरेंद्र मोदी जी एक मीटिंग में पीछे हम सबसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बार बार कहा है कि छोड़ दो, वोट मिले या न मिले, हम जीतेंगे तो हमें सबके लिए काम करना है। ये भावना की जीत है। ये इतना करने के बाद भी मोदी जी के मुंह से हमने ये सुना सभा में, बिहार के रैली में, कि 14 नवंबर को हम विकसित बिहार की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास होगा। इसका मतलब इतना काम करने के बाद हम अभी शिलान्यास समझ रहे हैं। तो बिहार का फ्यूचर क्या है, ये बिहार के लोगों ने, भाई बहनों ने देख लिया। नो डाउट MY का अर्थ बदल गया। अब ये MY मतलब महिला और यूथ है।